हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग सक्सेस पॉइंट। तो मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ टेस्ट नंबर 3 नर्वस सिस्टम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू नर्वस सिस्टम जो सीएचओ के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। उसमें से क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ। तो अपना ये टेस्ट 3 होने वाला है जिसमें आपको अपना आउटपुट देना है कि आपका कितना रेस्पॉन्स रहता है। तो 20 क्वेश्चंस है, उसमें से टोटल आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल मार्क्स 40 नंबर का है। तो आपको मुझे टोटल बताने हैं कमेंट में लास्ट में आपको कितने राइट हुए आपके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, बॉडी सिस्टम्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशंस ऑल बॉडी एक्टिविटीज़। तो बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल, बॉडी के जो कोऑर्डिनेशंस को कंट्रोल करता है वो कौन सा सिस्टम होता है? एंडोक्राइन्स, मस्कुलोस्केटल, नर्वस सिस्टम्स या रिप्रोडक्टिव्स। तो आप बता सकते हैं मुझे। तो आपको पता होगा एंडोक्राइन जो होता है वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल रहता है हार्मोनल बैलेंस के लिए, एंड मस्कुलोस्केलेटल रहता है वो मसल्स, बोन एंड मसल्स के लिए, एंड रिप्रोडक्टिव जो रेस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है रिप्रोडक्शंस के लिए। मतलब जो प्रजनन की जो प्रोसेस होती है, जो प्रजनन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है जेनेटिक्स प्रोसेस। एंड जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो रेस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है बॉडी सिस्टम्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो सीएचओ के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स इज कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा पार्ट है वो कहलाता है? ये एमपीसीएचओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है यहाँ पे एमपीसीएचओ एंड यूपीसीएचओ के भी लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एंड ब्रेन है ऑप्शन से, ऑप्शन बी स्पाइनल कोड, ऑप्शन सी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, या ऑप्शन डी ओनली स्पाइनल कोड। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है। यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है वो कहलाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बेसिक जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट आपको पता होगा, हर सिस्टम की बेसिक एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है। जैसे लंग्स की, जैसे देखे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो एल्वेलाई होती है, उसी तरह नर्वस सिस्टम की आपको बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट बतानी है। तो क्या होगी? नेफ्रॉन्स है, साइटोप्लाज्मा है, प्रोटॉन्स है या न्यूरॉन्स है। और जो रीनल सिस्टम है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होगी नेफ्रॉन्स। तो नर्वस सिस्टम की आपको यहाँ पे बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट बतानी है। तो क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। न्यूरॉन्स जो है वो बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस यूनिट होती है। नेक्स्ट, द सपोर्टिव सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। सपोर्टिव सेल्स किसको बोला जाता है नर्वस सिस्टम का? सपोर्टिव सेल्स, ऑप्शन ए टी सेल्स, ऑप्शन बी ग्लियल सेल्स, ऑप्शन सी स्टेम सेल्स, ऑप्शन डी एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स को बोला जाता है, या टी सेल्स या ग्लियल सेल्स या स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन बी। यहाँ पे अपना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होने वाला है। ग्लियल सेल जो होती है वो सपोर्टिव सेल्स होती है जो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती है, बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में अगर आपको मालूम होगा तो आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि न्यूरोट्रांसमीटर किसको बोलते हैं, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं बॉडी के अंदर। तो ओनली डोपामिन होता है ऑप्शन से, ऑप्शन बी नॉरएपिनेफ्रिन होता है, ऑप्शन सी एसिटाइल कोलिन होता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो आपको पता होगा डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो बेसिकली पार्किंसंस में आपने सुना होगा कि इसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है।
एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन जो होता है वो अल्जाइमर डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो राइट आंसर बताना है यहाँ पे कौन सा जो है न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं, डोपामिन्स, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन। तो यहाँ पे ऑप्शंस डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे मैक्रोफेजेस सेल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि हर सिस्टम की मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं। तो मैक्रोफेजेस सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की मैक्रोफेजेस सेल्स कौन सी है? क्योंकि हर बॉडी पार्ट्स में हर जो नर्वस सिस्टम है उसकी हर सिस्टम है बॉडी के अंदर उसकी एक बेसिक मैक्रोफेजेस सेल होती है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, बैक्टीरिया एंड माइक्रोब। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए माइक्रोग्लिया, ऑप्शन बी एस्ट्रोसाइट्स, ऑप्शन सी न्यूरोग्लिया या ऑप्शन डी ओलिगोडेंड्रोग्लिया। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे बेसिकली आप याद रख सकते हैं इसको एक ट्रिक से कि मैक्रोफेजेस आपको पता होगा एम से स्टार्ट हो रहा है, तो आप एम से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्रोफेजेस किसको बोला जाता है? माइक्रोग्लिया को मैक्रोफेजेस बोला जाता है। तो ऑप्शंस ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शंस ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कॉर्ड प्लेक्सस, एग्नोड विलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा या ऑप्टिक डिस्क। जो CSF जो होता है बेसिकली ये जो फॉर्मेशन होता है CSF का वो होता है कॉर्ड फ्लेक्सस से। अगर आपको पूछा है CSF रहता कहाँ है, जो स्टेरॉइड्स कहाँ पर रहता है, वो अरेक्नोइड विलाई के अंदर रहता है। जो अरेक्नोइड पार्ट होता है उसके अंदर रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपको पता होगा बॉडी में पर डे 720 ml जो होता है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 500 का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बाकी पीछे 120 ml रहता है पीछे। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना आपको 150 120 आप नॉर्मली बता सकते हो, 150 तक यहाँ पे रहता है आफ्टर एब्जॉर्प्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉर्ड प्लेक्सस होता है। अगर सेल्स का बोला जाए मेसेंचियल सेल्स से ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशंस ऑफ मूवमेंट। कोऑर्डिनेशंस ऑफ मूवमेंट्स, बॉडी पार्ट के मूवमेंट के लिए कौन सा जो है पार्ट रेस्पॉन्सिबल रहता है नर्वस सिस्टम का? ब्रेन स्टेम रहता है, सेरेबेलम, थैलेमस या हाइपोथैलेमस। तो आपको राइट आंसर बताना कमेंट के अंदर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो सेरेबेलम जो होता है आपको पता होगा वो अपने बॉडी में रेस्पॉन्सिबल रहता है, कोऑर्डिनेशंस मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, जो गेट को मेंटेन करता है बॉडी में, अपने बैलेंस को, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कौन से बॉडी पार्ट्स जो है कौन से नर्वस सिस्टम के पार्ट्स में सिचुएटेड रहता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेरेबेलम्स, ऑप्शन सी पोन्स या ऑप्शन डी थैलेमस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन ए। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, रेस्पिरेटरी सेंटर बोला जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा को। एंड डीप रेस्पिरेशन के लिए आप बोल सकते हैं पोन्स रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, ईटिंग बिहेवियर रेगुलेटेड बाय। ईटिंग बिहेवियर जो होता है वो रेगुलेट किससे होता है? हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज या थायराइड ग्लैंड। तो राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हाइपोथैलेमस होता है वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल रहता है ईटिंग बिहेवियर रेगुलेशंस के लिए।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन्स, कौन से पार्ट जो टेम्परेचर रेगुलेशंस करता है, कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट। ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा या ऑप्शन डी सेरेबेलम। तो मैंने मेडुला ऑब्लोंगेटा का तो बता दिया था आपको, सेरेबेलम का भी बता दिया है। तो ऑप्शन पीछे दो ऑप्शन है, तो आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बेसिकली होने वाला है ऑप्शन बी, जो हाइपोथैलेमस होता है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। हीट रेगुलेशन सेंटर भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर बोल सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच कोल्ड गेटवे ऑफ पेन, गेटवे ऑफ पेन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ पेन सेंसेशंस के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट रेस्पॉन्सिबल रहता है। स्पाइनल कोड, ब्रेन स्टेम्स, हाइपोथैलेमस या क्रेनियल नर्व्स। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रेन स्टेम जो होता है वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल रहता है गेटवे ऑफ पेन, पेन सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज को आप मैट्रिक्स से बताऊंगा आपको। यहाँ पे राइट आंसर बताना है। ब्रोकाज एरिया कंट्रोल क्या कंट्रोल करता है ब्रोकाज, सेंसरी फंक्शंस, स्पीच, इमोशंस या मोटर फंक्शंस। तो आपको बी से याद रखना है, बोलने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है ब्रोकाज एरिया। अगर आपको बोला जाए अगर वर्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है वर्निक्स एरिया। एक नाम सुना होगा आपने, वर्निक्स एरिया जो होता है वो वर्ड यानी डब्ल्यू से याद रख सकते हैं, वर्निक्स एरिया वर्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, और बोलने के लिए रहता है ब्रोकाज एरिया। Next questions, as a part of assessment of the cranial nerves, the nurse ask the patients to raise the eyebrow. नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करे पेशेंट को, आईब्रो को ऊपर करो, एंड स्माइल एंड शो द टीथ, एंड दिस एक्शंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस अबाउट विच क्रेनियल नर्व। तो इन सब एक्शंस के लिए कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल रहेगी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ऑप्शन सी फेशियल्स, ऑप्शन डी वेगस। तो राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी कौन सी, फेशियल नर्व। सेवंथ नर्व होती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व, जो रेस्पॉन्सिबल रहती हैं आईब्रो मूवमेंट्स, टीथ के लिए, स्माइलिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है फेशियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड इन एडल्ट मेल इज। मेल के अंदर या एडल्ट के अंदर जो लेंथ होती है स्पाइनल कोड की वो कितनी होती है, 18 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। 45 सेंटीमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नर्सिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपने सुना होगा 45 जो होता है वो 45 सेंटीमीटर से आप कई सारे क्वेश्चंस याद रखते हैं। जैसे फोटोथेरेपी में जो डिस्टेंस होता है वो भी 45 सेंटीमीटर होता है फोटोथेरेपी में। और बेसिकली और आप याद रख सकते हो जो न्यूबॉर्न्स बेबी होता है उसकी लेंथ होती है वो भी 45 सेंटीमीटर होती है न्यूबॉर्न्स की। और भी मुझे आप कमेंट करके बताओ 45 सेंटीमीटर से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं। Which divisions of nervous system initiate a response known as fight and flight? Fight and flight के responsible कौन सा nervous system है? The parasympathetic nervous system, the sympathetic nervous system, the somatic nervous system, options D, none of the above। तो यहाँ पे राइट आंसर कमेंट करना आपको, यहाँ पे अपना राइट आंसर बताना आपको। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो होता है रेस्पॉन्सिबल रहता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोला जाए एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्सिबल है। एंड जो फाइट एंड फ्लाइट के रेस्पॉन्सिबल है द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
तो आपको अगर एग्ज़ाम के अंदर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हार्ट रेट कौन से सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, तो आपको याद रखना है कि हार्ट रेट बेसिकली जो इंक्रीज होती है वो सिंपैथेटिक के अंदर होती है और डिक्रीज रहती है वो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट एक्शंस करता है तो इसमें हार्ट रेट इंक्रीज होती है। एंड प्यूपिल डायलेशंस किस में होता है, तो वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप बता सकते हो। एक स्लज करके ट्रिक्स है, ऐसे स्लाइवेशंस, लैक्रामेशंस, यूरिनेशंस, डाइजेस्ट मोटिलिटी से आप याद रख सकते हैं। डेफिकेशन, स्लज से आप याद रख सकते हैं। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है किसमें, पैरासिम्पैथेटिक, और डिक्रीज हो जाती है किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट नर्व कौन सी है आपको बताना है। मैंने यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की पूछा है ना कि क्रेनियल नर्व, फेमोरल नर्व, सियाटिक नर्व, पिडेंडियल नर्व, थॉरसिक्स नर्व। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है आपको कमेंट के अंदर। यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शंस बी, सियाटिक्स नर्व होती हैं वो बेसिकली लार्जेस्ट नर्व होती हैं ह्यूमन बॉडी की। तो ये डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं जब अपन IM इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट्स को, आपको पता होगा। और क्रेनियल नर्व्स के बारे में मुझे बताना है, क्रेनियल नर्व लार्जेस्ट कौन सी होती है वो बताना मुझे आपको। और लॉन्गेस्ट नर्व पूछा जाए क्रेनियल नर्व तो होती है, आपको याद रखना है वेगस नर्व। वेगस नर्व होती है वो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व आपको कमेंट के अंदर बताना कौन सी होती है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द इंजुरी विच नर्व्स लीड टू रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप कौन सी नर्व्स करेगी, एक्सियल नर्व, मीडियल नर्व्स, रेडियल नर्व या अल्नार नर्व्स। तो एक क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस, अल्नार से रिलेटेड। अल्नार नर्व्स को अपन म्यूजिशियन नर्व भी बोलते हैं, म्यूजिशियन नर्व। एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो म्यूजिशियन नर्व किसको बोलते हैं, अल्नार नर्व्स को। और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन सी, रेडियल नर्व होती है। आर से याद रखते हैं, रिस्ट ऑफ आर से रेडियल नर्व रेस्पॉन्सिबल रहते हैं रिस्ट ऑफ। एंड मीडियल नर्व्स कार्पोपेडल स्पाज्म, आपने नाम सुना होगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है। कार्पोपेडल स्पाज्म जो होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है मीडियल नर्व्स। और आपने एक फुट ड्रॉप नाम सुना होगा, फुट ड्रॉप के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है डीप पेरोनियल नर्व्स, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट, इंटेंस हेडेक, वॉमिटिंग्स, स्टिफनेस इन नेक एंड इनिशियल सिम्टम्स ऑफ। तो अगर हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, स्टिफनेस हो रही नेक के अंदर, तो ये किसके इनिशियल सिम्टम्स हैं, निमोनिया के हैं, मेनिंजियल मेनिंजाइटिस के, या मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, या एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी, मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस जो पॉजिटिव ऑर्गेनिल होता है मेनिंजाइटिस का, वो मेनिंजाइटिस कॉज करता है। तो मेनिंजाइटिस के अंदर बेसिकली क्या सिम्टम देखने को मिलता है, आपको पता होगा कि नक्कल रेजिडिटी देखने को मिलती है अपन को। एंड क्लासिकल इंडिकेटर होते हैं मेनिंजाइटिस, कर्निंग साइंस आपने देखा होगा, कर्निंग साइंस देखने को मिलता है। ब्रूनजिस की साइन भी देखने को मिलता है, ब्रूनजिस की साइन। तो ये दोनों साइन एंड नकल रेजिडिटी, ये तीनों साइंस होते हैं क्लासिकल साइंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अ lethargic patient has fever, vomiting, headaches, and the nurse has to prepare him for which one of the following procedure। तो अभी मैंने आपको बताया, तो इसके लिए कौन सा प्रोसीजर करेंगे आप, ब्लड कल्चर करेंगे, लंबार पंक्चर, CT स्कैन, या अल्ट्रासाउंड सेक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है। जो आपका कंफर्मेटिव जो टेस्ट होगा वो होगा लंबार पंक्चर, LP नीडल्स से यूज़ करते हैं अपन लंबार पंक्चर। तो ऑप्शंस बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि मेनिंजाइटिस के साइन है तो मेनिंजाइटिस में अपन लंबार पंक्चर करते हैं। तो दोस्तों ये तो था काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपको भी मेरे लिए
कमेंट में ज़रूर करेगा आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, और मुझे बताना है, क्योंकि आप बताओगे तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आपका क्या रेस्पॉन्स है। और भी मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू दोस्तों।